हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेज। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा डाटा स्ट्रक्चर के अंदर है क्यू। सबसे पहले क्यू है, आप लोगों को अगर नॉर्मल लाइफ की बात करें तो क्यू का पता ही होगा। क्यू का मतलब होता है लाइन। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर लाइन क्या होती है? ए क्यू इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम from which item may be deleted at one end called the front of the queue and item may be inserted at the another end called the rear of the queue। सिंपल वर्ड में कहीं क्यू कहे कलेक्शन ऑफ द ऑर्डर आइटम है जिसके अंदर जहाँ से डिलीट होता है उस एंड को बोलते हैं फ्रंट, और जहाँ से आइटम इंसर्ट होता है उसको बोलते हैं रियर। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, A linear list is queue। A linear list is a queue if deletion are performed from the beginning या front and insertion are performed at the end of called a rear of a list। इसको बोलते हैं क्यू। क्यू जो ऑपरेशन को फॉलो करते हैं वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ हमने एक एग्जांपल दिया है। कोई भी विंडो लीजिए, जैसे मान लो टिकट रिजर्वेशन की विंडो है, वहाँ एक लाइन बनी है जो पहले बंद होगा, फिर उसके बाद बंदा होगा, फिर उसके बाद बंदा होगा, फिर उसके बाद बंदा होगा। पहले जो फर्स्ट वाला को बोलते हैं फ्रंट और जो लास्ट वाला के बोलते हैं रियर। तो जो जैसे मान लो इसने अपनी टिकट ले ली तो ये चले जाएगा, तो उसके बाद ये आ जाएगा, तो ये टिकट ले लेगा, ये चले जाएगा। कहने का मतलब जो मेरा फ्रंट है वहाँ से क्या हो रहा है, मेरे आइटम डिलीट हो रहे हैं। और रियर के अंदर मतलब पीछे, यहाँ जैसे कोई और नया बंदा आ गया तो यहाँ ऐड हो जाएगा, और बंदा आ गया तो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो रियर के अंदर क्या हो रहे हैं, इंसर्ट हो रहे हैं। तो क्यू क्या है, एक ऑर्डर कलेक्शन ऑफ द लिस्ट है जिसके अंदर इंसर्शन एंड डिलीशन परफॉर्म। इंसर्शन परफॉर्म एट फ्रंट एंड इंसर्शन परफॉर्म एट रियर एंड। तो इसको बोलते हैं क्यू। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्यू के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान में देनी होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसर्शन, या कह लो इंसर्ट, या बोलते हैं इसको पुट ऑपरेशन। पुट का मतलब क्या है, क्यू के अंदर हमें कोई आइटम ऐड करना है। सबसे पहले आइटम ऐड करने से पहले हमें ये देखना होता है, फर्स्ट चेक इज क्यू इज फुल। सबसे पहले हमें ये देखना होता है जो क्यू की लिमिट है कहीं वो फुल तो नहीं है। मान के चलो किसी क्यू की लिमिट पहले से डिसाइड करके 100 है, अगर उसके अंदर पहले ही 100 बंदे हैं, 100 पर्सन है, या 100 कोई भी आइटम है, तो उसके अंदर हम क्या आइटम इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर आइटम क्यू के अंदर जगह है तो आइटम हम उसके अंदर इंसर्ट कर सकते जब तक क्यू फुल ना हो। तो ये चीज़ें हमें इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले या पुट ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले ये चीज़ें देखनी होगी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फर्स्ट चेक इज क्यू इज फुल। यदि हमारी क्यू फुल है तो क्या होगा, नॉट इंसर्ट इन एलिमेंट। कोई भी आइटम और एलिमेंट हम उसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते, और हमारा जो आउटपुट आ जाएगा उसको बोलेंगे हम ओवरफ्लो, कि हमारी क्यू ओवरफ्लो हो गई। इज द क्यू एम्प्टी, यदि हमारी क्या क्यू खाली है, बिल्कुल खाली है, तो सेट द फ्रंट पॉइंटर इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, फ्रंट पॉइंटर इक्वल टू 1 हो जाएगा। कहने का मतलब उसके अंदर एक आइटम ऐड हो जाएगा और हमारा पॉइंटर 1 के ऊपर आ जाएगा। इफ नॉट फुल, यदि वो अभी भी फुल नहीं है, देन इंक्रीज द रियर फ्रंट पॉइंटर। यदि वो अभी भी क्या नहीं है, अभी भी फुल नहीं है, तो क्या होगा, रियर पॉइंटर पे 1 आइटम इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब पीछे से एक बंदा उसके अंदर ऐड हो जाएगा। फ्रंट आगे वाला है और रियर कौन सा है, पीछे वाला। सबसे पहले हमने एक आइटम ऐड किया था तो फ्रंट पे पॉइंटर आ गया था। कहने का मतलब एक आदमी, एक आइटम या एक एलिमेंट उसके अंदर ऐड हो गया था। जैसे आइटम ऐड हुआ तो अब उसके अंदर इंसर्ट कहाँ से हो गए, पीछे से, जिसको बोलते हैं हम रियर। तो इफ़ नॉट फुल देन इंक्रीज द रियर पॉइंटर 1। तो हमारा रियर पॉइंटर क्या इंक्रीज हो जाएगा, 1। इंसर्ट एलिमेंट एट द रियर एंड, जब तक हमारी क्यू फुल नहीं होती उसके अंदर जगह रहती, हम भरते रहते जब तक रियर एंड ना हो। तो ये क्या है, हमारा इंसर्ट ऑपरेशन इन क्यू। उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन हमारा, जो सेकंड ऑपरेशन है क्यू के अंदर, वो था डिलीशन ऑपरेशन। डिलीशन का मतलब क्या है, हमारी क्यू के अंदर कोई आइटम हमें रिमूव करना है, कोई पर्सन हमें रिमूव करना है, तो उसको कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट चेक क्यू इज एम्प्टी। सबसे पहले क्यू
के अंदर से कोई आइटम डिलीट करने से पहले हमें ये देखना होता है कहीं पहले से क्यू खाली तो नहीं है। फर्स्ट चेक क्यू इज एम्प्टी। यदि हमारी पहले से क्यू खाली है तो इफ़ एम्प्टी नोट डिलीट आइटम एंड अंडरफ्लो, हम उसके अंदर कोई भी आइटम डिलीट नहीं कर सकते और हमारा जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा क्यू इज अंडर फ्लो। इफ़ क्यू इज नॉट एम्प्टी, यदि हमारी क्यू खाली नहीं है, आइटम डिलीट फ्रॉम फ्रंट बाय वन बाय। यदि हमारी क्यू खाली नहीं, कहने का मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ आइटम है या कोई न कोई एलिमेंट है, तो वन बाय वन आइटम का क्या हो जाएगा, डिलीट होते रहेंगे। कहाँ से? फ्रंट से। आगे से क्या हो जाएगा, एक चला गया एक चला गया, वन बाय वन आइटम क्या होते रहेंगे मेरे, डिलीट हो जाएंगे। इफ़ एम्प्टी फ्रॉम द रियर एंड फ्रंट पॉइंटर, यदि हमारी क्यू क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, बिल्कुल खाली हो जाएगी, तो हमारा रियर पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। कहने का मतलब उसके अंदर हमारा ये आइटम, कोई भी आइटम नहीं है, हमारी क्यू क्या है, खाली है। तो ये हमारा क्या था, डिलीशन ऑपरेशन, या कह सकते हो गेट इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन। उसके बाद आती है एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि मतलब कह सकते हैं इसकी एडवांटेज क्या है। क्योंकि बहुत सारी एडवांटेज है। अगर सिंपल बात करें तो क्योंकि जो रियल लाइफ के अंदर कुछ एग्जांपल आते हैं, जैसे सबसे पहले तो आप नॉर्मल में अगर कंप्यूटर के यूज़र हैं, हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को पता होगा जैसे भी हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो क्यू के रूप में जाती है, वन बाय वन। जो पहले जाती है वही पहले सोल्व होती है, तो वन बाय वन होती है। इसको सीपीयू टास्क शेड्यूलिंग बोलते हैं। सीपीयू जैसे मल्टीटास्किंग काम करता है, तो जो पहले हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी है वही पहले काम करेगा, उसके अंदर वहाँ क्यू बनी होती है। तो यहाँ लिखे है सर्विस रिक्वेस्ट ऑन सिग्नल शेयर रिसोर्स लाइक प्रिंटर सीपीयू टास्क शेड्यूलिंग। जैसे हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, सीपीयू लगा रखे हैं, एक साइड हमें प्रिंटर लगा रखा है, एक साइड हमने प्रोजेक्टर लगा रखा है, एक साइड हमने कैमरा लगा रखा है। तो हमारी जो रिसोर्स शेयरिंग है, मतलब कहाँ से कौन सी इंस्ट्रक्शन जाती है, ये काम भी हमारा क्यू के थ्रू होता है। कौन सी क्यू को कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले दी है, फ्रंट पे कौन है और रियर पे कौन है, जो पहले गया वो पहले होएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद हमारा रियल लाइफ में एक और एग्जांपल है, रियल लाइफ कॉल सेंटर फोन सिस्टम विल बी यूज द क्यू टू होल्ड द पीपल कॉलिंग देम इन ऑर्डर अंटिल फ्री। आप लोगों को देखा होगा कई बार हम कॉल कर रहे हैं तो आपको ऐसा मैसेज आ जाएगा नेटवर्क इज बिजी, या वहाँ से कॉल संभव नहीं है। तो उसका मतलब क्या है, वहाँ क्यू के अंदर जो वहाँ का एरिया है, वहाँ की लाइन बिजी चल रही है, वेस्ट चल रही है, क्योंकि वहाँ क्यू में बहुत सारे बंदे कॉलिंग हो रही है, कॉल रिसीव हो रही है, कॉल सेंड हो रही है। तो उसके अंदर भी क्यू होती है, जो मतलब जो उसकी लिमिट है, उस लिमिट से अगर एक्सीड कर जाए तो वहाँ कॉल संभव नहीं है। कहने का मतलब वहाँ भी कॉलिंग की क्या होती है, क्यू बनी होती है। जो पहले कॉल करेगा उसकी ही पहले बात होगी। अगर हमारी लिमिट फुल हो गई तो हम वहाँ उस एरिया के अंदर, उस लाइन के अंदर, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम कॉल नहीं कर सकते। ये भी रियल लाइफ का एग्जांपल है कि वहाँ क्यू होती है। दूसरा हमारा हैंडलिंग ऑफ इंटरप्ट इन रियल लाइफ सिस्टम। रियल लाइफ सिस्टम के अंदर इंटरप्ट होता है, कोई भी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है रियल लाइफ सिस्टम के अंदर, जो हम बड़ी क्लासों में आगे पढ़ेंगे। तो रियल लाइफ के सिस्टम के अंदर जो इंटरप्ट है, जो प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, क्यू का यूज करते हैं, या क्यू की ये एप्लीकेशन है, एक एडवांटेज है। तो ये क्या क्यू की थी, एडवांटेज या एप्लीकेशन ऑफ क्यू। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज क्यू, क्यू की एडवांटेज क्या है, इंसर्शन कैसे करेंगे, डिलीशन कैसे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग विराट कंप्यूटर क्लासेस।